हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब तो यहाँ पे बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई होप आप लोग भी अच्छे से होंगे। लास्ट व्लॉग मैंने ग्लोबल विलेज का किया था, जो कि ईद के सेकेंड डे हम वहाँ गए थे। मैं अपना सेकेंड पार्ट वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने एंड किया था प्रीवियस पार्ट। ये है रिप्लीज़ बिलीव इट और नॉट। ये तो सबको याद होगा, शायद मेरे जनरेशन के जितने लोग होंगे उन्हें तो याद ही होगा। ये एक शो आता था जो कि गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के फॉर्मेट पे चलता था। बहुत अच्छा लगता था, हम बचपन में बहुत एंजॉय करते थे। और ये एक मूविंग थिएटर था जस्ट उसके बगल में। यहाँ पे क्या था, वो 3D 4D वाले जो होते हैं ना शोज़, वो वाले हो रहे थे। बट यहाँ पे अलाउ नहीं था 3 साल से नीचे के बच्चों को लेकर जाना, और अदीबा को छोड़कर हम अकेले तो नहीं जा सकते थे। हम नहीं गए वहाँ। हमारा आज का जो विज़िट था ना, हमने कोरिया से स्टार्ट किया था। यहाँ पे कोरियन कल्चर को बहुत अच्छे से इन्होंने डिफ़ाइन किया था, वहाँ के क्रोकरी आइटम्स। और आजकल कोरिया का सबसे फेमस क्या चीज़ है आप लोगों को पता ही होगा, कोरियन स्किन केयर। यहाँ पे कोरियन मेकअप एंड कोरियन स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनका तो भरमार लगा था। बहुत सारे मतलब यहाँ पे जितने भी पवेलियंस थे ना, उनमें जो सबसे ज़्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट जहाँ पे मिल रहा था ना, वो ये कोरिया ही था। और आजकल लोग बहुत ज़्यादा इसे पसंद भी कर रहे हैं, बिकॉज़ मैंने यूज़ नहीं किया उतना, बट मैंने सुना है कि इनके स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। और कोरिया का भी जो सबसे फेमस चल रहा है स्किन केयर के बाद, मुझे लगता है कि कोरियन ड्रामा आजकल लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और कोरियन म्यूज़िक BTS करके कुछ है, उनका भी म्यूज़िक बहुत पॉपुलर है। स्क्विड गेम अभी आया था, प्रीवियस ईयर था या इसी ईयर अर्ली इन जैन, इस टाइप से कुछ था शायद, जब वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। उसके भी ड्रेसेस, मास्क एंड ऑल, वो सारे कुछ थे। कोरिया से अब हम निकल करके बिना वीज़ा बिना टिकट के जाने वाले हैं थाईलैंड। उससे पहले हमें दिखा था ये टर्किश आइसक्रीम्स, जो मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, बट बड़ा दिल था, क्योंकि इनके जो वीडियोज़ हैं ना बड़े वायरल होते हैं कि वो कैसे करके बोलते हैं ना, ट्रिक कर करके उसके बाद देते हैं आइसक्रीम। मेरा बड़ा दिल था, बट बहुत महंगा था यार। 20 दिरम्स के आइसक्रीम थे। मैकडॉनल्ड्स का आइसक्रीम का प्राइस बढ़ा करके भी इन्होंने 2 दिरम किए हैं, और ऐसे पहले तो 1 दिरम का था। मैकडॉनल्ड्स का आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है, और ये 20 दिरम्स के थे। मैंने कहा कि कोई नहीं, अदीबा को करवाते, बिकॉज़ हम तो कुछ खा लेते, अदीबा तो बाहर का कुछ खाती नहीं है। हमने सोचा कि अदीबा को करवाते, बट इन्होंने ज़्यादा ट्रिक नहीं किया उसे, बिकॉज़ वो नीचे बैठी हुई थी और छोटी बच्ची थी। हमने कहा भी नहीं ट्रिक करने को, अगर कहा होता तो शायद वो करते। उन्होंने डायरेक्ट इन्हें दे दिया था आइसक्रीम, और उन्होंने फिर अदीबा को दे दिया। हमारे पास जस्ट इस बच्ची का टर्न था, और ये बहुत एक्साइटेड थी, इसे देख के बड़ा मज़ा आ रहा था, ये पूरा एंजॉय कर रही थी। यहाँ पे बच्चे लोगों का वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है। अगर उन्होंने कभी केस वगैरह कर दिया तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता है। बट इसमें उस बच्ची का चेहरा नहीं दिख रहा था, मैंने लिया एक वीडियो, बिकॉज़ वो स्माइल कर रही थी, वो हंस रही थी ना, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। मुझे भी लग रहा था कि हाँ, वो एंजॉय कर रही है। उसके बाद हम चले गए थे थाईलैंड के अंदर। यहाँ का भी वही था, जहाँ भी जाओ लड़कियों के प्रोडक्ट्स और ये सारे ही ज़्यादा मिलते हैं। आई थिंक लड़कियों को बेवकूफ़ बनाना ज़्यादा आसान होता है, शायद इसलिए। लड़कों का सही में मुझे कुछ भी उतना प्रोडक्ट नहीं दिखा था। कहीं स्नीकर्स वगैरह दिख गए थे तो दिख गए थे, और नहीं तो बस जहाँ देखो लड़कियों के कपड़े, बच्चों के कपड़े। बच्चों के कपड़ों में भी लड़की वाले जो मतलब गर्ल चाइल्ड है ना, उनके कपड़े वही भरे होते हैं। यहाँ पे ना बड़े प्यारे प्यारे फ्रॉक्स थे। हस्बैंड ने कहा मुझे प्राइस पूछने को, बट मैंने जानबूझकर नहीं पूछा, बिकॉज़ अभी तो अदीबा के इतने सारे ड्रेसेस हमने लिए हैं। और यहाँ देखिए कितनी प्यारी प्यारी डॉल्स हैं। हम लेने का सोच भी रहे थे कि अदीबा के लिए ले लेते हैं। अदीबा के पास बहुत सारे डॉल्स है, बट ये बहुत प्यारे थे। ये सिलिकॉन डॉल्स थे, और इनका स्किन ना बिल्कुल जो रियल बच्चे होते हैं ना, उनके स्किन के जैसा था। पर इनका प्राइस था 380 दिरम्स, जो कि इंडिया के
380 350 में ही 7,000 रुपीज़ हो जाते हैं। सो 7,000 समथिंग, 7,600 700 वैसे प्राइसेस थे। Which one you like? The blue one? You like this? No, it's not looking What good, about Baba. this one? This one? हमने तो वो डॉल लिया नहीं बिकॉज़ बहुत ज़्यादा हाई प्राइस लग रहा था उनका। हमने कम कराने की कोशिश भी की तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 320 जा रहे थे। यहाँ पे ज्वेलरी का सेक्शन था, यहाँ पे भी बहुत प्यारे प्यारे रिंग्स वगैरह थे। ये जो रिंग है ना, ये फिंगर रिंग, वो हमें दे रहे थे 40 दिरहम्स में। यहाँ पे हर कुछ पवेलियन के अंदर बहुत महंगा मिलने वाला आपको। ये भी बहुत महंगा लगा। फिर हम चले गए जापान, सोचा कि जापान में शायद डॉल वो मिल जाएगी, देखते हैं यहाँ पे शायद प्राइस कम हो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्राइस कम हो यहाँ पवेलियंस के अंदर, बट फिर भी हमने एक बार ट्राई लिया कि शायद कम हो। हम चले गए थे जापान, और जापान का पवेलियन मुझे काफ़ी छोटा लगा। हम ज़्यादा देर वहाँ रहे भी नहीं बिकॉज़ हम आज जो भी पवेलियन जा रहे थे ना, मोस्टली वही था। चाइना, जापान, कोरिया, थाईलैंड, और सभी जगह ना यहाँ के लोग भी दिखने में सेम होते हैं, और इनका प्रोडक्ट भी काफ़ी सेम ही था। हर जगह वही टी शर्ट्स वगैरह और मेकअप प्रोडक्ट्स, यही सब कुछ थे। और यहाँ पे थी ये जापानी गुड़िया। ये थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करके हम बाहर निकल गए, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था बूंदे खां रेस्टोरेंट करके एक रेस्टोरेंट है, शायद पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। जब पहली बार मैं यहाँ पे आई थी ना, तो एक इंडियन रेस्टोरेंट था, उस टाइम ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट उन्होंने बनाया था। हर साल ये अलग होता है। वो ढाबा का जो खाना था ना, ऑसम था। आई थिंक उस ईयर उसे अवार्ड भी मिला था, और इस साल इस बूंदे खां को मिला है। और यहाँ पे है ये रेलवे मार्केट। यहाँ पे 2 टाइप्स के मार्केट उन्होंने प्रेजेंट किए थे। आई थिंक ये है थाईलैंड का शायद, जो इन्होंने दिखाया है, ये रेलवे मार्केट। और जस्ट अपोजिट में इसका एक फ्लोटिंग मार्केट भी है, वो भी किसी कंट्री का उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पे था जस्ट अपोजिट में चाइना। हम सोच रहे थे कि चाइना में तो वो रेप्लिका मिल ही जाएगा उस डॉल का। एक बार हम लोग वहाँ भी देख लेते हैं। हम चले गए चाइनीज़ पवेलियन में। अभी 4 to 5 मंथ्स बैक भी हम एक बार आए थे ग्लोबल विलेज थोड़ी देर के लिए। उस टाइम पे हमने अदीबा के 2 नाइट सूट्स लिए थे यहाँ से। वो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे हमें मिल गया था। उस टाइम पे हमें 50 दिरहम्स में 2 नाइट सूट्स मिले थे। टी शर्ट एंड पजामा था, वो काफ़ी अच्छा था। अभी तक वो पहनती है और काफ़ी अच्छा है। यहाँ के कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ है अगर कम दाम में है तो ख़राब होगा, ऐसे कम दाम में होते नहीं है यहाँ के भी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे पवेलियन के अंदर वो चाइना हो या जापान हो, सबके प्राइसेस बहुत हाई थे। यहाँ पे भी मेकअप, स्किन प्रोडक्ट्स, ये सारे कुछ, क्लोथ्स, बेडशीट्स, सब कुछ थे। और हम ढूंढ रहे थे डॉल्स। सुना ना आपने, 320 इनका स्टार्टिंग प्राइस 320 था, बट वो कम नहीं कर रही थी। और थाईलैंड में 380 था, बट लास्ट प्राइस उन्होंने 320 किया था। ये सब इनकी मिली भगत है। सारे को एक ही प्राइस रखना है, नहीं तो ये हो जाएगा ना कि इसमें से ले रहे हैं लोग, उसमें से नहीं ले रहे हैं। जाना तो पैसा एक ही जगह है। यहाँ पे ये लोकेशन मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और उस लोकेशन से थोड़ा आगे चल रहा था ये शो।
इन सब का ना कुछ पर्टिकुलर टाइम है जिस पे ये शोज़ होते हैं, कुछ कुछ सेकंड्स के लिए। ये जो पॉन्ड है ना, यहाँ पे पहले ना फाउंटेन शो होता था। हम जब भी इससे पहले प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, यहाँ पे फाउंटेन शो होता था और वो बहुत अमेजिंग होता था सच में। इस ड्रैगन वाले शो से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता था, इसमें तो कुछ वैसा था भी नहीं। सो यहाँ पे भी वो शो चल रहा था, तो यहाँ पे भीड़ लगी। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े, यहाँ पे इंडिया का पवेलियन था, तो हमें जाना था इंडिया। फिर जाने से पहले मैं ये फाउंटेन रिकॉर्ड कर रही थी और तभी फायरवर्क स्टार्ट हो गया। सो ये फायरवर्क पहले वीकेंड्स पे होते थे, आई थिंक फ्राइडे नाइट 9 to 9-5 ये होता था। बट ये इन्होंने जो टाइम एक्सटेंड किया ना ईद की वजह से, सो ईद के 7 डेज़ का वेकेशन जो इस बार था, 7 + 2 डेज़ सैटरडे एंड संडे, तो टोटल 9 डेज़ का वेकेशन मिल गया था, लॉन्ग वेकेशन मिल गया था सबको। तो ग्लोबल विलेज में ये इन 7 दिन ये फायरवर्क हो रहा था रात के 9 बजे, जो कि मुझे पता नहीं था कि 9 बजे या 9:30 बजे है, ये कंफर्म नहीं था। सो 9 बजे सडनली ये स्टार्ट हो गया और ये बड़ा ही प्यारा लग रहा था। ये 1 मिनट का शो था, शायद 1 मिनट तक कंटिन्यू था ये। उसके बाद ये ख़त्म होने के बाद हम चले गए थे इंडियन पवेलियन। सो इंडियन पवेलियन में सारे अपने अपने से ड्रेसेस दिख रहे थे, वो इंडिया वाला लॉन्ग फ्रॉक एंड ऑल। थोड़ा सा अलग पैटर्न भी था बिकॉज़ ये मिक्स मैच पैटर्न रखते हैं, और इंडिया का कल्चर तो पता ही है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। ये पश्मीना सॉल एंड ऑल का अच्छा सा शॉप था। यहाँ पे काफ्तान वगैरह भी बहुत सारे थे। और ये पवेलियन तो अच्छा होगा ही, हमारा कंट्री भैया अपना अपना सा लगता है। तो यहाँ पे होम डेकोर के कुछ हैंडमेड आइटम्स थे। यहाँ पे मेहंदी वहंदी और वो पूजा वाले जो आइटम्स होते हैं ना, पूजा घर में जो लगते हैं, वो सारे भी कुछ कुछ आइटम्स यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे ये सूट काफ़ी प्यारा था, मुझे बड़ा प्यारा लगता है इस टाइप का कलर कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे अच्छे अच्छे सूट्स वगैरह थे। ज़्यादा कुछ ये सब था नहीं जो इंडिया में मिलता है उस टाइप से था, बट प्राइसेस बहुत हाई होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे शॉपिंग करना बेकार है, इससे अच्छा आप बाहर कहीं जाकर कर लें। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बेडशीट्स वगैरह भी अवेलेबल थे। और यहाँ पे एक स्टॉल था जहाँ पे ये सारे सैंडल्स एंड हैंड क्लचेस, पर्सेस, ये सब थे। काफ़ी ब्राइडल वाले जो आइटम्स होते हैं ना, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल थे। सो यहाँ रिकॉर्ड करना शायद अलाउड नहीं था, उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दिया और यहाँ से हम कुछ खा रहे हैं बिकॉज़ हम थक गए थे और बहुत भूख भी लगी थी। और बस खाना वाना खाकर थोड़ी देर हम वहाँ बैठ गए थे, और बैठने के बाद फिर हम निकल गए हैं। अभी रात के शायद 12 बज रहे थे और हमें घर पहुँचने में फिर 45 मिनट्स तक लग जाएंगे। अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो हाफ़ एन आवर में हम पहुँच भी जाएंगे। और ये है वो आर्च जो एंट्री के टाइम पे मैंने कहा था आप लोगों को प्रीवियस पार्ट में कि रात को ग्लो करता है और बहुत अच्छा लगता है। सो ये वही है, रात के टाइम ये सारा ग्लिटरी सा हो जाता है लाइट्स ऑन होने के बाद। और यहाँ पे वो ईद वंडर्स, ये भी मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया। सो मेरा आज का जो ब्लॉग था ना वो यहीं तक है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, बड़ा मेहनत लगता है यार बनाने में। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दें। और अब तो ये ग्लोबल विलेज बंद भी हो रहा है, 7 मई तक ही ये एक्सटेंड करने के बाद चल रहा था। ऐसे ही अप्रैल में ही बंद हो जाता है।
और नेक्स्ट ईयर ये फिर लगेगा। अक्टूबर से आई थिंक स्टार्ट होता है और ये अप्रैल तक रहता है। मे बी नेक्स्ट ईयर फिर से ये एक्सटेंड कर दे ईद तक। और आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बाय बाय एंड टेक केयर।